जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2023 में होली का त्यौहार कब है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या शुभ मुहूर्त है और किन लोगों को होली दहन देखना नहीं चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। और कई उपाय ऐसे बताए हैं जिनको करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य पूर्ण होते हैं, रोग दोष पाप सभी दूर होते हैं। उनके लिए भी हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आप सभी के इस वीडियो में बताएंगे। होली 2023 हिंदू पंचांग के अनुसार रंगों का त्यौहार होली हर साल फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन और उसके अगले दिन रंगोत्सव पूरे देश में मनाते हैं। होलिका की आग बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसे छोटी होली भी कहते हैं। छोटी होली के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 2023 में होली कब है। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब को हमेशा खुश रखें। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं 2023 में होली कब है और क्या शुभ मुहूर्त है। 2023 में होली का दहन 7 मार्च को किया जाएगा। इसके अगले दिन 8 मार्च 2023 को रंग वाली होली खेली जाएगी। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि 6 मार्च 2023 को शाम 4:17 पर शुरू होगी और समापन 7 मार्च 2023 को शाम 6:09 पर होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 7 मार्च 2023 को शाम 6:31 से रात 8:58 तक का है। अवधि 2 घंटे 27 मिनट की है। पूजा के लिए सामग्री अक्षत, गुड़, फूल माला, रोली, गुलाब, कच्चा सूत, हल्दी, 1 लोटे में जल, नारियल, बतासा, गेहूं की बालियां और मूंग आदि गोला। होली की कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान के अन्य भक्त थे। उनकी इस भक्ति से पिता हिरण्यकश्यप नाखुश थे। इसी बात को लेकर उन्होंने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ पाए। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई योजनाएं बनाई। अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर अग्नि में हवाले कर दिया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आगे से सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी से होली का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई है। एक और दूसरी कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उसका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिवजी अपने तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती जी की सहायता को आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती जी की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। आइए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन क्या नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन सफ़ेद खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के समय सिर ढककर ही पूजा करनी चाहिए और नवविवाहित महिलाओं को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। सास बहू को एक साथ मिलकर होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इस दिन को भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। होली का त्यौहार वैसे तो बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग हर कोई उसके रंग उमंग में सराबोर हो जाते हैं। खास तौर पर नई नवेली दुल्हन के लिए पहली होली बेहद महत्वपूर्ण होती है और जो कि मायके में मनाई जाती है। जी हाँ, ये परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है कि नई दुल्हन की पहली होली ससुराल में न होकर मायके में मनाई जाती है, लेकिन बहुत से लोग इसके पीछे की वजह नहीं जानते हैं। चलिए आपको इसकी असली वजह हम आज बताते हैं।
दरअसल दुल्हन की पहली होली मायके में मनाए जाने के पीछे सदियों से एक मान्यता चली आ रही है, जिसके अनुसार नई दुल्हन और उसकी सास को एक साथ जलती हुई होली को देखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दोनों के बीच कलह हो सकता है या फिर दोनों के लिए व्यक्तिगत तौर पर यह अशुभ फलदायी होती है। वहीं अगर नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ पहली होली मायके में मनाती है तो इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, साथ ही पति का भी अपने ससुराल पक्ष से संबंध प्रगाढ़ होता है। यही वजह है कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है कि नई दुल्हन को ससुराल में होली दहन नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन की पूजा करना और होलिका दहन में शामिल होना बहुत अच्छा माना जाता है। होलिका दहन की अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना जाता है, यानी कि आप अपने पुराने साल के शरीर को जला रहे हैं। इसलिए नवविवाहित महिलाओं के लिए होलिका की अग्नि को देखना ठीक नहीं माना जाता है। यह उनके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं माना जाता है। होलिका दहन की लपटें बहुत ही लाभकारी मानी जाती हैं। होलिका की पूजा करने से साधक की हर चिंता दूर हो जाती है। होलिका दहन की लपटें बहुत लाभकारी होती है। माना जाता है कि होलिका की पूजा करने से साधक की हर चिंता दूर हो जाती है। होलिका दहन की अग्नि नकारात्मकता का नाश करती है। होलिका पूजा और दहन में परिक्रमा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं कि परिक्रमा करते हुए अपनी मनोकामना कहने से वो जल्द ही पूरी हो जाती है। आइए अब जानते हैं होली के दिन करने वाले अचूक उपायों के बारे में बता रहे हैं, जिनको करने से सभी तरह के कष्ट संकट दूर होते हैं। हर तरह के संकटों से बचने के लिए होली का दिन महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन विशेष पूजा अनुष्ठान या कोई अचूक उपाय किया जाए तो सभी तरह के संकटों से बचकर धन संपदा और सुख शांति प्राप्ति की जा सकती है। तो आइए जानते हैं। होली के डांडे के साथ ही भर भोलिए, जिसे हम बड़कुले भी कहते हैं, वो रखे जाते हैं। बड़कुले गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सर पर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नज़र भी जल जाए। यदि राहु के कारण किसी भी प्रकार का संकट खड़ा हो रहा है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरे, उसी में थोड़ा सा गुड़ डाले और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। घर की सुख समृद्धि और धन के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति भी देनी चाहिए। यदि आपको यह शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत या साया है तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आए और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाए। ऐसे भी कर सकते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका के राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिल जाती है। यदि आपको कोई अज्ञात भय सता रहा है तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं या फिर व्यापार व नौकरी में लाभ नहीं हो रहा है तो होलिका दहन के बाद घर के पूजा स्थान पर पानी वाला नारियल चढ़ाए और फिर घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है और धन संपत्ति प्रदान करती है। होलिका दहन की राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान के गले में रख देने से धन की वर्षा होती है। साथ ही धन आगमन के लिए होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाकर रख दे। इससे धन में धन के साथ सुख शांति भी आती है। नौकरी व्यापार उन्नति के लिए 21 गोमती चक्कर लेकर होलिका दहन की रात को शिवलिंग पर चढ़ा दे और सुबह उनको उठाकर अपनी तिजोरी या गले में रख दे। ऐसा करने से व्यापार में वृद्धि होती है और नौकरी में प्रमोशन व आय में वृद्धि के योग
बनते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए एक सूखे नारियल को अपने ऊपर से वार कर होलिका दहन की अग्नि में डाल दे। बुरे प्रभाव एवं बीमारी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही होलिका दहन के दिन 2 साबुत लौंग ले उसे घी में डुबो कर रख दे। उसके बाद शाम को घी में भीगे लौंग को होलिका दहन में पान के पत्ते एवं बतासे के साथ अग्नि में डाल दे। अग्नि को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना बोले। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। यह थी जानकारी होली पर क्या उपाय करें जिससे घर में सुख शांति बने रहे, इसके बारे में हमने आप सभी को बताया है। आइए अब जानते हैं होली के दिन घर में क्या करना चाहिए। होली के दिन सबसे पहले मंदिर में देवी देवताओं को रंग का टीका लगाना चाहिए। फिर बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले। इसके पश्चात घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़के वास्तु देवता को प्रणाम करें और अंत में अपने बराबर वाले व छोटे सब के साथ होली खेलना चाहते हो अपनी मर्जी से उनके साथ होली खेले और अच्छे प्रेम पूर्वक सबसे होली खेले। मथुरा में होली बसंत पंचमी से खेलनी शुरू हो जाती है और इसे लठमार होली कहते हैं, जो देश विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं। इस दिन पूतना का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने और यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाई थी, खुशी में होली खेली थी। त्रेता युग के आरंभ में विष्णु जी ने धूलि वंदन किया था। इसकी याद में धुलंडी मनाई जाती है। धूल वंदन अर्थात लोग एक दूसरे पर धूल लगाते हैं। होली के अगले दिन धुलंडी के दिन सुबह के समय लोग एक दूसरे पर कीचड़ धूल लगाते हैं। पुराने समय में यह होता था जिसे धूल स्नान कहते हैं। पुराने समय में चिकनी मिट्टी की गारा या मुल्तानी मिट्टी से को शरीर पर लगाया जाता था। धुलंडी को धुरंडी, धुल खेल, धूलिवंदन और चेतबंदी आदि नामों से भी जाना जाता है। होली के त्योहार के दिन लोग शत्रुता या दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से गले मिलकर फिर से दोस्त या मित्र बन जाते हैं। होली सब जगह अलग अलग नामों से मनाई जाती है। महाराष्ट्र में गोविंदा होली अर्थात मटकी फोड़ होली खेली जाती है। तमिलनाडु में लोग होली को कामदेव के बलिदान के रूप में याद करते हैं। ये थी जानकारी होली 2023 में कब है और क्या करना चाहिए। बहुत सी जानकारी इस वीडियो में हमने आप सभी को बताई है। वीडियो को अंत तक जरूर सुने और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।